सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल रज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सेशन को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में यूज़र्स के डेटा को उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया, शो किया। आज के इस वीडियो में लॉगआउट के बारे में बात करूंगा कि आप किस तरह से लॉगआउट का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं logout.php और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पर अगर हम PHP को स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लिखते हैं सेशन को, सबसे पहले आप स्टार्ट कर लेते हैं session_start और उसके बाद में सेशन को ख़त्म करने का जो फंक्शन है वो ये है कि session_destroy। आप इस तरह से लिखते हैं तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, ये फ़ोन नंबर डाला और उसके बाद में यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। डेटा हमको शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लॉग आउट पर जाते हैं, जैसे देखिए कुछ तो शो नहीं हुआ, लेकिन आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो देखिए ये एरर्स शो होने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए इसको यूज़र नाम का सेशन नहीं मिल रहा है और उसके बाद में सारे वैल्यूज़ उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक लॉगआउट का बटन लगा सकते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि आप लॉगिन पर गए और दोबारा आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में फिर आप लॉगिन पेज पर जाते हैं तो देखिए आप लॉगिन पेज पर ही हैं। जबकि होता मोस्टली ऐसा है कि जब आप एक मरतबा लॉगिन हो जाते हैं तो दोबारा जब लॉगिन पेज पर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड पेज पर ही पहुंचा देता है। वो किस तरह से होता है ये देख लीजिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि लॉगिन पेज पर जब सेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या रहेगा कि इफ़ इज सेट, क्या सेट है, $_ और उसके अंदर यूज़र नाम सेट है। तो क्या कर सकते हैं कि हीडर और उसके बाद में लोकेशन और dashboard.php पर रिडायरेक्ट कर दे। यानी अगर सेशन सेट है, यूज़र नाम का सेशन सेट है, तो क्या करे, डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट कर दे। देखते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट हो गया। अब आप लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि सेशन स्टार्ट है। ठीक है, अब जो है यही कंडीशन आप इस तरह से लगा सकते हैं डैशबोर्ड पेज पर भी कि अगर सेशन स्टार्ट है, इफ़ इज सेट $session, अगर सेशन सेट है तो क्या हो, यूज़र नाम का सेशन सेट है, तभी ये सारे फंक्शंस वर्क करें। तो इससे क्या होगा, आपको एरर शो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल्स की कंडीशन में हम ये लगा देते हैं कि अगर सेशन सेट नहीं है तो क्या करें, लोकेशन, एक मिनट, हीडर के अंदर लोकेशन के अंदर login.php पेज पर पहुँचा दे। यानी अगर सेशन सेट नहीं है तो लॉगिन पेज पर पहुँचा दे। ठीक है, देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर लॉग आउट कर लीजिए, logout.php पर गए, लॉग आउट हो गए। अब जब डैशबोर्ड पे आप जाना चाहेंगे, जैसे dashboard.php पर जब गए तो देखिए आप लॉगिन पर ही पहुँच गए। यानी आप डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक आप लॉगिन नहीं किए हैं। ये सिंपल सी एक कंडीशन लगाने की वजह से। अब एक काम करते हैं कि एक मरतबा लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में
लॉगआउट बटन हम बनाते हैं। जिस तरह से हमने लॉगिन बटन बनाया है इसी तरह से एक लॉगआउट बटन यहाँ पर नीचे बना देते हैं। तो उसके लिए आप पोस्ट मेथड का यूज़ करके बटन भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा href टैग का यूज़ करके बनाएंगे। तो 3 BR लगा दिया हूँ ताकि नीचे आ जाए, और href हम लिखते हैं और इसके अंदर लॉगआउट .php, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगआउट, और इसको बंद कर देते हैं। देखिए जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक लॉगआउट बन के आ गया है, ठीक है। लॉगआउट बन के आ गया। इसके जो है हल्का सा हम स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल के अंदर सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। ये जो अंडरलाइन नीचे आ रही है ये अब नहीं आएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब जब आप लॉगआउट पर जैसे क्लिक करते हैं तो लॉगआउट पेज पर पहुंचा देता है, ठीक है। अब लॉगआउट पेज पर भी हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, सेम कंडीशन कि इफ़ सेशन हम ये करते हैं, यही इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं कि अगर सेशन सेट है, यहाँ पर देखिए अगर सेशन सेट नहीं है, जाहिर है कि जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो सेशन कहाँ से सेट रहेगा। तो एल्स की कंडीशन में आप जा करके क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन लॉगिन .php, ठीक है। हल्का सा स्पेस दे देते हैं। अब आप जब इस पर लॉगआउट पर क्लिक करते हैं तो देखिए लॉगआउट पर क्लिक हो गया, लॉगआउट हो गया, लेकिन ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए लॉगिन पेज पर आ गया है। दोबारा रिफ्रेश करने के बाद में लॉगिन पेज पर आया है, जबकि हमको दोबारा रिफ्रेश करने के बाद में लॉगिन पेज पर आया है, जबकि हमको दोबारा रिफ्रेश नहीं करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कोड को, इफ़ सेशन डिस्ट्रॉय, इफ़ के अंदर सेशन जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ये काम कर दो, हीडर के अंदर लोकेशन और उसके बाद में लॉग इन .php पर पहुंचा दो, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर के सारे क्रेडेंशियल्स हम भर करके लॉगिन कर लिए, ठीक है। लॉगिन हो गए। लॉगिन पेज पर दोबारा हम नहीं जा सकते हैं, डैशबोर्ड को एक्सेस कर ले रहे हैं फुल। जैसे हम लॉगआउट पर क्लिक करते हैं तो देखिए लॉगिन पेज पर आगे बगैर रिफ्रेश किए हुए। तो हुआ क्या कि इफ़ कंडीशन जैसे ही चला तो उसके अंदर सेशन डिस्ट्रॉय का था तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में जो है इफ़ कंडीशन जब देन की कंडीशन में आ गया तो यहाँ पर इसने लॉगिन पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लॉगिन और लॉगआउट पेज बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।